हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़ चल रही है जिसका आज लेक्चर नंबर 9 है। आज मैं एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करूंगी आपको, सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल बेटा मैं 3-4 वीडियोस बनाऊंगी, तभी ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आज ये पार्ट 1 है वीडियो का, राइट, सरफेस इंटीग्रल का। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर से मैंने हमेशा आपको लाइन इंटीग्रल निकालना सिखाया है, ठीक है। इससे पहले 8 वीडियोस बन चुकी हैं इस चैप्टर की जिसमें लाइन इंटीग्रल निकाला है। आज हम निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल। तो देखिए कैसे निकलता है सरफेस इंटीग्रल और है क्या सरफेस इंटीग्रल। तो देखो बेटा, सरफेस इंटीग्रल इज नथिंग बट इट इज द जनरलाइजेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। जैसे लाइन इंटीग्रल अलोंग सम कर्व निकाला जाता है, ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल बेटा ओवर सम सरफेस निकाला जाता है। अब आपके पास पूरा का पूरा एक सरफेस है, कोई एक कर्व नहीं है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल भी लाइन इंटीग्रल की तरह है, बस लाइन इंटीग्रल कर्व पे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर। अब आपको किस पे निकालना है, सरफेस के ऊपर निकालना है। तो डेफिनेशन देखो बेटा, मैंने ये डेफिनेशन प्रॉपरली यहाँ पे लिख दी है अच्छे से खोल के। मैं आपको जो ये लिखा है यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको नीचे अच्छे से समझा देती हूँ आपको, राइट। तो ले लीजिए इसको, देखो क्या मीनिंग है सरफेस इंटीग्रल का। देखो बेटा, मान लो कोई भी एक सरफेस आपको दिया हुआ है एस। आप क्या करो, इसका पार्टीशन ले लो, ठीक है। डिफरेंट पार्टीशंस बना लिए, राइट, पार्टीशन बना लिए हमने सरफेस के। अब कोई भी एक सरफेस एलिमेंट ले लो, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैंने कोई भी एक सरफेस एलिमेंट ले लिया, ये वाला, राइट। कोई भी एक सरफेस एलिमेंट ले लिया। इस सरफेस, ये सपोज कर लो kth एलिमेंट है जिसको मैंने सरफेस एलिमेंट मान लिया। इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट लिया मेरा पी के, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स के स्टार, वाई के स्टार और जेड के स्टार। और इस सरफेस एलिमेंट का जो एरिया होगा, ठीक है, वो क्या है, डेल्टा एस के, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट। जो मैंने सरफेस एलिमेंट kth एलिमेंट मैंने जो चूज किया है, ये उसका एरिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सरफेस इंटीग्रल निकालना है जी का ओवर दिस सरफेस, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर आप एक ये निकालिए सम जी ऑफ जी एट दिस पी के स्टार डेल्टा एस के समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये सम निकालिए, क्लियर। इस सम की आप लिमिट लीजिए, राइट। मतलब क्या हुआ, लिमिट कैसे लेनी है, देखो मतलब मैंने एक टर्म कंसीडर की जिस जी पी के स्टार डेल्टा एस के, ये एक सरफेस एलिमेंट के लिए है। ऐसे बेटा मेरे पास n सरफेस एलिमेंट है, तो मैंने ले लिया k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। और अगर ये बेटा मेरे सारे सरफेस एलिमेंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये मैं बहुत छोटे छोटे ले लूँ तो उनका एरिया भी बहुत कम होता चला जाएगा। तो मैंने इसको लिमिट ले लूँ डेल्टा एस के टेंड्स टू 0, क्लियर। तो मेरा ये क्या बन जाएगा, सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा। आपको पता है लिमिट का और इंटीग्रेशन का साइन इकट्ठा हो जाता है तो हमारा इंटीग्रल का साइन बन जाता है, ठीक है। तो लिमिट और इंटीग्रेशन का साइन कन्वर्ट होके हमारा क्या बन गया, ये इंटीग्रल। तो आपको पता है इंटीग्रल इज नथिंग बट फाइनाइट सम। तो ये जो डबल इंटीग्रल जी डी एस है, ये किसके बराबर हो गया मेरा, लिमिट डेल्टा एस के टेंड्स टू 0 और जो ये समेशन की टर्म आ गई आपके पास। तो आप याद रखें कि अगर मेरे ये सरफेस एलिमेंट बहुत छोटे छोटे में बना दूं, ये तो बहुत सारे हो जाएं, इनफाइनाइट हो जाएं, और मेरी जो एरिया होगा वो नेचुरल सी बात है बहुत छोटा होता चला जाएगा। अगर मैं इसके सरफेस एलिमेंट का साइज छोटा कर दूंगी तो एरिया भी कम हो जाएगा। तो एरिया टेंडिंग टू 0 ले लिया और नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल, क्लियर। अब बेटा देखो, जैसे लाइन इंटीग्रल हमने निकाला था तो क्वेश्चन 2-3 तरीके से गिवन था। जब हमें एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जब एफ डी एस फॉर्म का होता था तो या जी डी एस फॉर्म का होता था, तो ऐसे ही सरफेस इंटीग्रल अब हमारे पास है जी डी एस फॉर्म का। दूसरा फिर हमने किया था लाइन इंटीग्रल ओवर अ वेक्टर फील्ड, ऐसे ही अब भी आएगा हमारे पास। देखो मेरे पास सरफेस इंटीग्रल फिर 3 तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक तो यही कि नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ जी ओवर डी और साथ में डी एस वाली टर्म अगर आपको लिखी हुई मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे सरफेस जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म का हो तो कैसे इवेलुएट करते हैं। और एक है आपके पास कि जो सरफेस दे रखा है वो आपको ऐसे पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है। यही सेम चीज आपने लाइन इंटीग्रल में भी करी थी बेटा, जिसके अंदर जो कर्व सी था आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ था। तो सेम अगर सरफेस पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखेंगे आप।
फिर आपने भी थर्ड लेक्चर जो लाइन इंटीग्रल का किया था उसमें हमने आपको सिखाया था कि लाइन इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे भी, सरफेस इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, तो अब 3 लेक्चर्स बनेंगे बेटा अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो देखो सबसे पहला जो मैं आज सिखाऊंगी आपको वो इस तरीके के इंटीग्रल GDS वाले इंटीग्रल वेयर z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में अगर आपको गिवन है, जो सरफेस जो है वो आपको z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में गिवन हो तो आप सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे आप। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटे फर्स्ट वाले पार्ट का, देखो अगर आपको GDS टाइप क्वेश्चन में गिवन है और सरफेस इंटीग्रल आपको इवेलुएट करना है तो इस ds की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, क्योंकि मेरा z क्या है एफ एक्स वाई है तो मैंने डेल जेड बाई डेल एक्स निकाला, डेल जेड बाई डेल वाई निकाला और इस एक्सप्रेशन में डाल दिया तो ये मेरा ds बन गया और यहाँ पे मेरा dA आ गया। ये A स्टैंड्स फॉर एरिया। तो अब आपको पता है dA का मीनिंग या तो dx dy या dy dx, क्यों? क्योंकि मेरे पास डबल इंटेग्रल है यहाँ पे, तो आपको पता है डबल इंटेग्रल है तो एक x की लिमिट लेगा और दूसरे वाला इंटेग्रल y की लिमिट लेगा, तो dA की जगह पे आप dx dy या dy dx कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डबल इंटेग्रल आप इवेलुएट करेंगे ओवर द रीजन R। ये R क्या है? इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस S ऑन टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन मतलब z को 0 डाल देना, z 0 डालने पर जो आपको कर्व मिले सरफेस मिलेगा वहां से आपको लिमिट निकालनी होगी x और y की। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से बातें क्लियर होती हैं कि कैसे करना है हमें। देखिए इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल दिस। सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म का है आपको, कि फंक्शन दे रखा है आपको gxyz फॉर्म का और साथ में ds लिखा हुआ है। वेयर s इज दैट पोर्शन ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6 दैट लाइज ओवर द यूनिट स्क्वायर दिस। तो बेटा देखो जो भी सरफेस आपको दे रखा है सबसे पहले उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं हम। लेट मी चेंज द इंक। देखो मुझे सरफेस दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 6, प्लेन दे रखा है। पहले ना सरफेस को हमेशा z इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर्म में लिख लिया करो, यानी कि z इधर आ गया और ये मेरे पास इधर आ गया। ठीक है, अब ds निकालना है आपको, तो ds के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर इट्स अंडर रूट। यही लिखा हुआ है मैंने, ds इज इक्वल टू दिस इंटू da। ठीक है, या dx dy भी लिख सकते हो। क्लियर? तो 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आएगा बेटा? देखो z है आपके पास 6 माइनस 2x प्लस 3y, विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y कांस्टेंट है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x कांस्टेंट है, तो यही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, dA की जगह आप चाहें तो dx dy या dy dx कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये सॉल्व करके बेटा मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो ये आ गया रूट 14 dx dy। क्लियर? ओके, अब देखो जो इंटीग्रल आपको निकालना है उसको आप सरफेस इंटीग्रल को कंसीडर कर लीजिए। इसको फॉर्मूले को यूज किया, ये ओवर एस है तो यहाँ पे r आ जाता है, वेयर r इज द प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन। राइट, तो x z की जगह पे बेटा मैंने वैल्यू डाल दी z की, क्योंकि मेरे को लाइन इंटीग्रल x और y की फॉर्म में बनाना है। तो मैं z को एलिमिनेट करूंगी, तो z था मेरा 6 माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3xy और मेरा डेल ds क्या आ गया? रूट 14 dx dy। क्लियर? अब बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो x और y की लिमिट लेनी है, तो मुझे कितना सरफेस कंसीडर करने के लिए बोला गया है? ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, x गोइंग फ्रॉम 2 to 3 और y 2 से 3। तो इस वाले प्लेन का सिर्फ उतना ही पोर्शन लेना है जो इस लिमिट्स के अंदर लाई करता है। तो मुझे x और y की लिमिट बहुत आराम से मिल गई है इसके अंदर। तो x की भी है 2 से 3 और y की भी है आपके पास 2 से 3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3xy रूट 14 dx dy। क्लियर है बच्चों? जो कट रहा है हमने उसको काट दिया, तो मेरे पास आ गया रूट 14 बेटा बाहर निकाल लेते हैं, इंटू 6 भी बाहर निकाल लेते हैं। x आ गया 2 से 3, y आ गया आपके पास 2 से 3, मेरे पास क्या बच गया? सिर्फ x बच गया। ठीक है, और मैं इसको dy dx लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने अंदर वाला इंटीग्रल
वाई की फॉर्म में ले रखा है, ठीक है। और दोनों की कांस्टेंट लिमिट है, किसी को भी पहले भी आप जो है फिक्स्ड लिमिट्स हो तो आप जिस मर्जी के अलोंग पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं वाई के अलोंग कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो वाई के अलोंग करेंगे तो एक्स कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन वाई, लिमिट ले लेंगे आप वाई की। तो आपने इसको इवेलुएट किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो y की वैल्यू डाल दी, y को पहले 3 डाला तो 3x, y को 2 डाला तो 2x, तो 3x माइनस 2x सिंगल x आ गया आपके पास। तो x गोइंग फ्रॉम 2 to 3 सिंगल x dx, 6√14 x की जगह x स्क्वायर बाई 2, 2 से 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3√14, 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, 9 में से 4 गए 5, 3 5 ज़ा 15√14, ठीक है बच्चों। ये आंसर आ गया आपका सरफेस इंटीग्रल का। क्लियर। और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवेलुएट। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी बेटा यहाँ पे कि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप सारी वीडियोस को एंड तक वॉच करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट मैं बुक्स की सॉल्व करा देती हूँ बच्चों को ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, हर वेराइटी का क्वेश्चन करा दूंगी। देखो बेटा, अब सरफेस, बेटा सबसे पहले सरफेस देखो क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू 5, ठीक है। तो पहले तो ds निकाल लो, ठीक है। तो ds का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस डेल z बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल वाई होल स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई या डी ए, जो मन करे वो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, डेल z बाई डेल एक्स क्या हो गया 0, डेल z बाई डेल वाई क्या हो गया 0, क्योंकि z तो कांस्टेंट दे रखा था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये मेरे पास ds की जगह पे सिंपल 1 आ गया, 1 इंटू डी एक्स डी वाई। क्लियर। अब देखिए बेटा, आपको जो ये बनेगा फॉर्मूला, देखो पहले फॉर्मूले से वैल्यू बना लेते हैं कि क्या बनेगी। देखिए x इंटू वाई, डी एस की जगह पे आ गया डी एक्स डी वाई, ठीक है। यही आ जाएगा आपके पास। वेयर r क्या चीज़ है, r इज द प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन, जो क्वेश्चन में गिवन है आपको। देखो ऑन टू एक्स वाई प्लेन, कितना पोर्शन गिवन है क्वेश्चन में, देखो देखो बेटा, जो z दिया हुआ हो ना उसको तो ds निकालने में इस्तेमाल करें, और जो x और y वाली एक्सप्रेशन गिवन होती है ना वो लिमिट निकालने में काम किया करो। तो x और y वाला पोर्शन लिमिट निकालने में यूज करेंगे और z इक्वल टू 5 को हमने ds बनाने में इस्तेमाल कर लिया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है, यानी कि सर्कल दे रखा है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। आपको मैंने बहुत बारी ये बात एक्सप्लेन करी है कि जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म दिखाई दे तो हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व किया करो, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखो x को r cos थीटा ले लिया, y को मैंने r sin थीटा ले लिया। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है आपके पास, r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो r स्क्वायर x, अभी इसका इक्वालिटी साइन कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि लेस देन वाला साइन जो है वो आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। तो ये r स्क्वायर 1 आ गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो जरा, पूरा सर्कल यही है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही सर्कल है। तो आपको पता है पोल के ऊपर r की वैल्यू 0 होती है। मैंने हमेशा कहा है कि इक्वेशन r की टर्म्स निकालने के लिए, r की लिमिट्स निकालने के लिए लाइन ड्रॉ कर लो इसके अंदर। सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई है, पोलर, r इक्वल टू 1 आ गई है। तो r की लिमिट क्या आ गई मेरे पास, 0 से 1 आ गई। और क्योंकि पूरा सर्कल कंसीडर करना है तो थीटा कितना होना चाहिए मेरा, 0 से 2 पाई होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, r की भी लिमिट आ गई और थीटा की भी आ गई। और आपको ये भी पता है कि जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करती हूँ तो जैकोबियन की टर्म आती है। तो जैकोबियन कितना होता है मेरा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा का r होता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें बेटा मैं यूज़ कर लेती हूँ ऊपर। तो मेरा देखो क्या आ जाएगा, मेरा यही एक्सप्रेशन है ना ऊपर, एस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो इसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, तो थीटा 0 से 2 पाई और r की वैल्यू आ गई 0 से 1, x की जगह डाला r cos थीटा, y की जगह मैंने डाल दिया बेटा r sin थीटा, साथ में जैकोबियन आएगा dr d थीटा। मैंने पूरा लेक्चर बनाया बेटा जैकोबियन के ऊपर भी और पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर भी कि डबल इंटीग्रल पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे सॉल्व किया जाता है, मल्टीपल इंटीग्रल्स के चैप्टर में करा रखा है। अगर भूल गए तो उसको रिवाइज कर लेना वहाँ जाके, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बेटा वैल्यू डाल देते हैं, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, r 0 to 1
अब देखो ये जैकोबियन मेरा आर है, तो कितने आर इकट्ठे हो गए, आर आर आर, आर क्यूब हो गया, आर क्यूब कॉस थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा। हमेशा पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करते हो आप, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट किया तो थीटा कांस्टेंट हो गया, तो आर का इंटीग्रेशन आर 4/4 और साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रह गया आपके पास, और आर की आपने लिमिट लेनी है 0 से 1। ठीक, तो ये लिमिट आर को 1 डालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, आर को 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास क्वेश्चन इतना कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, 1/4 थीटा 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा बाई 2, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, 4 2 ज़ा 8 थीटा 0 से 2 पाई, सॉरी इसका इंटीग्रेशन अब कर ही लेते हैं, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 0 से 2 पाई, क्लियर है। अब देखो बेटा इसके अंदर -1/16 कॉस 2, थीटा को 2 पाई डाला तो 4 पाई, माइनस 0 डाला तो कॉस 0 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस 4 पाई भी आपको पता है 1 होता है। ठीक है, इवन नंबर पे 1 होता है और ऑड पे -1। ठीक है, कॉस 0 भी 1 है, तो मेरा सरफेस इंटीग्रल कितना निकल कर आ गया, 0। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा सर्कल के ऊपर, सरफेस जब मेरा सर्कल दे रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवेलुएट लाइन इंटीग्रल एक्स वाई डी एस वेयर एस क्या दे रखा है आपको, z इक्वल टू 10 x²/4 प्लस y²/1 लेस देन इक्वल टू 1। बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, द ओनली थिंग इज कि अब आपको इलिप्स दे रखा है सर्कल की जगह, तो इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन से काम कर लेंगे हम। तो देखो बेटा पहले सरफेस देखना चाहिए और ds निकालना चाहिए, तो z वाली टर्म हमेशा सरफेस बनाने में काम आ रही है, क्योंकि सरफेस इज एक्सप्रेस्ड एज z इक्वल टू fxy। तो मेरा z आ गया 10, तो यहाँ से पहले निकालो ds, तो ds का फॉर्मूला यही है आपके पास। ठीक है, ये देखो dx dy डालिए वैल्यू 1 प्लस डेल z बाई डेल एक्स भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, dx dy, तो ये आ गया मेरा सिंपल dx dy। ठीक है, ये तो ds निकल आया, और मैंने बताया हुआ है आपको कि जो आपकी x और y वाली टर्म हो उसको इस्तेमाल किया करो लिमिट्स निकालने के लिए। तो मेरे पास ये क्या है, एलिप्स है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू क्या है, ये x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है। मैंने कैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी सिखाई है इसकी, कि x जिसका स्क्वायर हो रहा है x/2 को cos थीटा मान लो, सॉरी पोलर इक्वेशन लिखनी है तो r cos थीटा, और y/1 को मान लो r sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो x क्या बन गया आपका 2r cos थीटा, और y क्या बन गया आपका r sin थीटा। ठीक है, अब तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, देखो x²/4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और y²/1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी r² कॉस स्क्वायर थीटा और r² साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास, r² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, x²/4 प्लस y² किसके बराबर आ गया आपका r²। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ये देखो x, यहाँ पे देखो x²/4 प्लस y²/1 क्या दिया हुआ है 1, तो इसकी जगह मैंने डाल दिया 1, तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। अब बेटा जैकोबियन देखना पड़ेगा इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये इलिप्स है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा का तो हमें पता है जैकोबियन r होता है। ठीक है, तो x y r थीटा यही फॉर्मूला है बेटा जैकोबियन का, पूरा एक लेक्चर भी बना रखा है। तो डेल x बाई डेल r और डेल x बाई डेल थीटा, फिर y वाला जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है उसको भी दोनों के साथ डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो बेटा मेरा x क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमने लिया हुआ है x इक्वल टू 2r cos थीटा ले रखा है और y मैंने ले रखा है r sin थीटा, तो मैंने x को लिखा 2r cos थीटा और y है मेरा r sin थीटा। निकालो जैकोबियन क्या आएगा, x को विद रिस्पेक्ट टू r किया तो 2 cos थीटा, x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया तो 2x माइनस साइन थीटा। ठीक है, y को विद रिस्पेक्ट टू r करोगे बेटा तो साइन थीटा
y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो r cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2r cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं 2r sin स्क्वायर थीटा, तो 2r को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1, तो जैकोबियन आ गया बेटा आपकी बारी मेरा 2r। अब मेरी r और थीटा की लिमिट्स रह गई थी, तो देखो बेटा इलिप्स है आपके पास, ये देखो पूरा का पूरा इलिप्स ले रखा है आपने, ठीक। ये इलिप्स आपका ऐसे है, पूरा का पूरा इलिप्स, ठीक है। और इलिप्स की इक्वेशन कितनी आई है आपकी, r इक्वल टू 1 आई है। पोल के ऊपर r क्या होता है, 0 होता है, तो r की लिमिट कितनी आ गई, 0 से 1, और क्योंकि पूरा इलिप्स कवर करना है तो थीटा आ जाएगा 0 से 2 पाई। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। तो अब देखिए आप बेटा आपका इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हुआ, एक्स वाई डी एस आपको दे रखा था विच इज इक्वल टू आर एक्स वाई डी एस, मेरा 1 आ गया था तो डी 1 इंटू डी एक्स डी वाई आया था। अब इसको डबल इंटीग्रल हमने पोलर में कन्वर्ट कर लिया, तो देखो एक्स क्या है मेरा 2r cos थीटा, वाई क्या है मेरा r sin थीटा, साथ में क्या आएगा जैकोबियन डी आर डी थीटा, थीटा क्या है मेरा 0 से 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी आई है मेरी 0 से पाई 1, ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब जैकोबियन की वैल्यू डाल दीजिए 2r, क्लियर, तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो 2r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, और जैकोबियन है मेरा 2r, ठीक है। दिस इज अ न्यू पॉइंट कि जैकोबियन हमारा आपकी बारी 2r आ रहा है, इससे पहले सर्कल करते थे तो हर बारी r हम आराम से ले लेते थे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, r स्क्वायर थीटा 0 से 2 पाई r 0 से 1 r क्यूब cos थीटा sin थीटा डी आर डी थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू r पहले कर लो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 4 थीटा 0 से 2 पाई r 4/4 हो गया 0 से 1, और cos थीटा sin थीटा को बेटा मैं लिख रही हूँ sin 2 थीटा बाय 2, क्लियर, ये हो गया यहाँ तक। तो r की वैल्यू 1 डल जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1/4, r को 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये sin 2 थीटा बाय 2 का भी 2 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है, cos 2 थीटा विद अ माइनस साइन, ठीक है, अपॉन 2 थीटा 0 से 2 पाई, ठीक, तो ये आ गया -1/4 cos 2 थीटा की जगह 4 पाई cos 0 सॉरी, ठीक है। तो फिर से ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 4 पाई भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो आंसर इज अगेन 0। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि इलिप्स था तो जैकोबियन आपका चेंज हो रहा था, और आपकी सब्सटीट्यूशन थोड़ी चेंज हो रही थी एक्स और वाई की पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इवेलुएट इंटेग्रल z स्क्वायर ds वेयर s इज द हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर क्वेश्चन करा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बेटा z ग्रेटर देन 0 दे दिया तो अपने आप ही ये हेमिस्फीयर बन गया, क्लियर। मैंने हमेशा कहा पहले z की टर्म को निकाल कर ds निकालें, तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, तो z क्या हो गया यहाँ से 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, आई एम टेकिंग द पॉजिटिव साइन बिकॉज z ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल z बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो -2x, सो दिस गिव्स मी -x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली बेटा डेल z बाई डेल वाई निकालोगे तो वो आ जाएगा -y अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अब देखो ds निकालना है, ds इज नथिंग बट 1 प्लस डेल z बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल z बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक, और डेल z बाई डेल वाई का होल स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा और ऊपर वाले का स्क्वायर, यस करेक्ट, क्लियर।
इसको और थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इससे आगे क्या होगा, ये कट गए बेटा, तो हमारे पास 2 दिस टर्म आ गई। क्लियर है यहाँ तक, राइट। तो ये साथ में मैं dx dy लिखना भूल गई हूँ, तो मेरा ds तो निकल आया। ठीक, अब मुझे निकालना है कि लिमिट क्या होंगी। ठीक है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या दे रखी है, देखो बेटा, मुझे r क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन होती है आपके पास। तो हम पहले लाइन इंटीग्रल को कंसीडर कर लेते हैं। z² ds दिया हुआ ना, तो दिस इज इक्वल टू z की वैल्यू, तो वैल्यू डाल दो बेटा, z² की वैल्यू है 4 - x² - y²। क्योंकि लाइन इंटीग्रल पूरा x और y की टर्म में बनाना है, तो मुझे z एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये तो सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा क्योंकि z² है, तो ये तो z² हो गया। ds आया है बेटा मेरा 2/4 - x² - y², राइट। यही आया आपके पास dx dy। नाउ द थिंग इज कि आई हैव टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द लिमिट्स ऑफ x एंड y। ठीक है, दिस इज ओवर द रीजन r, where r is the projection of the surface given on xy plane। xy plane का क्या मीनिंग होता है बेटा, z इक्वल टू 0। तो जो आपको x² + y² + z² इक्वल टू 4 गिवन है, इसमें अगर आप z को 0 डाल दोगे तो प्रोजेक्शन निकल कर आ गई x² + y² इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसके लिए आपको पता है जब भी ऐसी एक्सप्रेशन होती है x² + y² इक्वल टू 4, तो हम क्या ले लेते हैं, x को r cos थीटा, y को ले लेते हैं r sin थीटा। ठीक है, और जैकोबियन मेरा क्या निकल जाता है, r निकल जाता है। और देखो x² + y² इक्वल टू 4 है, यानी कि r² cos x² + y² आपको पता ही है r² है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, r² 4 है, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, वैसे भी सर्कल ड्रॉ करके देख लो, ये लो, अब r इक्वल टू 2 तो ये आ गया मेरा, और r इक्वल टू 0 पोल पे होता है, तो r की लिमिट क्या आ गई मेरे पास, 0 से 2 आ गई। ठीक है बच्चों, और थीटा कितना हो जाएगा मेरा, पूरा सर्कल कवर करना है तो 0 से 2 पाई। ऑल राइट क्लास, तो थीटा की लिमिट आ गई 0 से 2 पाई। वैसे भी आप देख सकते हैं बेटा, अगर z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है तो ऊपर के 4 ऑक्टेंट्स कवर होंगे। ठीक है, तो z ग्रेटर देन 0 मतलब 4 ऑक्टेंट्स हो गए ऊपर के, तो 4 ऑक्टेंट्स के लिए आप 0 to π/2 करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसको इंटेग्रल को इवेलुएट कर लेते हैं अपना, z² ds दिस इज इक्वल टू, मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन गई थी दैट इज 4 - x² - y² अपॉन 2 4 - x² - y², ये था ना मेरे पास dx dy। अब इसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया पोलर में, तो मेरे पास बन गया 4 - r², 2/4 - r², इट्स अंडर रूट। ठीक है, यस, और साथ में जैकोबियन dr d थीटा, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई या 4 टाइम्स 0 to π/2, वो भी ठीक है। तो r आ जाएगा 0 से r की वैल्यू 0 से 2 थी, सॉरी। ठीक है, हो गया बेटा ये कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स में। बेटा जब भी एक्सप्रेशन x² + y² दे रखा हो ना, तो पोलर में क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी सर्कल पे आपने इतने क्वेश्चंस किए हुए, बड़े आराम से आप r की और थीटा की लिमिट्स निकाल सकते हो। अब इसको सॉल्व करना रह गया बेटा मेरा, देखो ये देखो, ये देखिए, ये बन जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, 4 - r², 2 मैं पूरा बाहर निकाल लेती हूँ, जैकोबियन है मेरा r dr d थीटा, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करना इंटीग्रेशन को, तो 4 - r² को t मान ले, तो -2r dr कितना आ जाएगा dt। अब लिमिट भी इंटीग्रेशन की चेंज होंगी, जब r को 0 माना तो t कितना आ गया 4, और r को 2 माना तो t कितना आ गया 0। ठीक है, अब इस 2r को ना अंदर ही रख लेते हैं, यही फायदा है इसको रखने में। तो देखो 2r dr की जगह मैंने लिख दिया, देखो पहले तो थीटा को बाहर ही छोड़ लो एक बारी। ठीक है, r की लिमिट आ जाएगी t गोइंग फ्रॉम 4 to 0, 4 - r² की जगह √t, और 2r dr की जगह पे आ जाएगा -dt, तो 2r dr की जगह पे आ गया -dt, और ये d थीटा बाहर ही रह गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बेटा। देखो थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाई, देखो √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t 1/2 का इंटीग्रेशन t 3/2 और 2/3, 4 से 0 तक लिमिट लेनी है dt
और एक ये नेगेटिव साइन है। क्लियर? तो ये आ जाएगा -2/3 बाहर, थीटा 0 से 2 पाई, टी की वैल्यू पहले 0 डाली तो 0 और फिर टी की वैल्यू 4 डाली तो 4 3/2 इंटू डी थीटा। अब 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है, तो 2 स्क्वायर की पावर 3/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर? और अंदर बच गया सिर्फ डी थीटा। राइट? अब ये 2 से 2 कट गया, 2 क्यूब इज 8, 8 2 जा 16/3, तो थीटा से आप इसको इवेलुएट कर लीजिए। 16/3 इंटू थीटा की जगह 2 पाई, 32 पाई/3। राइट? सो दिस इज माई सरफेस इंटेग्रल जो गिवन क्वेश्चन था ओवर हेमिस्फीयर। राइट? चलिए और देखिए क्वेश्चंस बेटा, आपके पास है इवेलुएट सरफेस इंटेग्रल S 4 minus Z ds where S is the portion of the paraboloid। ठीक है, मैंने हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन करा दिया, सर्कल पे भी करा दिया, अब हम कर रहे हैं पैराबोलॉइड पे। z = x² + y² फॉर विच z is less than equal to 4। ऑल राइट, देखो बेटा, हमेशा की तरह पहले जो सरफेस आप में z वाली एक्सप्रेशन आपको गिवन हो, हमेशा पहले उससे क्या निकालोगे आप, ds निकालोगे। तो del z by del x 2x है और del z by del y आपके पास 2y है। तो ds क्या निकल कर आया मेरे पास, 1 प्लस del z by del x होल स्क्वायर प्लस del z by del y होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट dx dy। ठीक है, तो 1 प्लस 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4y²। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। तो ये तो मेरा ds निकल आया। अब आपको देखो हमें क्या गिवन है, z दे रखा है पैराबोलॉइड का x² + y² और z दे रखा है लेस देन इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू इस पे डाल दोगे तो ये आ जाएगा x² + y² लेस देन इक्वल टू 4। तो मेरी जो लिमिट्स निकलेंगी, जो प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन हम निकालते हैं r, वो निकल गया इससे x² + y² लेस देन इक्वल टू 4 से। ठीक है, तो हम देखो लेस का साइन तो हमेशा ये बताता है इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, तो मैंने इक्वल टू साइन ले लिया। अब फिर से एक्सप्रेशन मेरी x² + y² है, तो सब्सटीट्यूशन वही रहेगी, x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। तो मेरे पास आ जाएगा r² = 4, तो r की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बेटा, तो r की लिमिट कितनी आ जाएगी मेरे पास, वही सेम 0 से 2, और क्योंकि पूरा सर्कल कवर करना है तो थीटा आ जाएगा 0 से 2 पाई। क्लियर? यहाँ पर और जैकोबियन क्या होता है इसके अंदर, r ही होता है। राइट? अब क्वेश्चन को कंसीडर कर लो, s 4 - z ds, तो ये किसके बराबर है बेटा, देखो 4 - z क्वेश्चन में गिवन था मुझे x² + y², तो ये आ गया 4 - x² - y², और ds मेरा ऊपर निकल कर आया बेटा 1 + 4x² + 4y² इंटू dx dy। ठीक है, यहाँ पे r आ गया। ठीक है, अब r को हमने थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, r थीटा फॉर्म में, तो r 0 से 2 है, थीटा इतना है, x को हमने माना था r cos थीटा, y को r sin थीटा, तो ये बन गया। और इसमें देखो 4 को कॉमन निकाल दूंगी अंदर, तो बन जाएगा x² + y² दैट इज ऑल्सो इक्वल टू r²। साथ में आएगा जैकोबियन dr d थीटा। क्लियर? इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो थीटा आ गया 0 से 2 पाई, r 0 से 2, 4 - r², जैकोबियन मेरा फिर से r है, तो उसको जगह r लिखा, 1 + 4r² dr d थीटा। राइट? इतना आ जाएगा बेटा। अब हमारे काम मेन रह गया है इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पुट 4r² + 1, जो ये अंडर रूट वाली टर्म है इसको मैंने t मान लिया, तो ये क्या आ गया 8r dr = dt। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करो, r 0 है तो t कितना आ जाएगा 1, और r अगर 2 है तो t कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 + 1 17। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, मेरा थीटा आ गया 0 से 2 पाई, t की वैल्यू आ गई 1 से 17। राइट?
अब देखो 4 माइनस आर स्क्वायर है तो 4 माइनस आर स्क्वायर, देखो यहाँ से क्या होगा बेटा, इधर से t माइनस 1/4, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया t माइनस 1/4। आर डी आर की जगह पे आ जाएगा मेरे पास dt/8, तो dt/8 और अंडर रूट ऑफ t, ठीक है, d थीटा एज इट इज। क्लियर हो गया, ठीक है, सबको आती है, सिंपल इंटीग्रेशन है ये। तो देखो मैं थीटा 0 से 2 पाई एज इट इज है, t गोइंग फ्रॉम 1 to 4 है। इसको थोड़ा रिजॉल्व कर लेते हैं हम एलसीएम लेके, तो ये बन जाएगा 17 माइनस टी अपॉन 8 4 32 इंटू रूट टी डी टी डी थीटा। क्लियर, सॉल्व कर ले, पहले ब्रैकेट खोल लेते हैं। देखो 17/32 रूट टी माइनस टी रूट टी मतलब टी 3/2 अपॉन 32। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और टी की वैल्यू है 1 से 4 नहीं है 17 है, 17, ठीक है। 0 से 2 पाई, देखो 17/32 टी 3/2 इंटू 2/3, ठीक है, माइनस 3/2 प्लस 1 5/2 2/5 इंटू 32। इसके ऊपर लिमिट लेंगे 1 to 17 और ये डी थीटा, ठीक है बच्चों, राइट। अब बेटा देखो ये सारा एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू डालोगे आप, तो ये आ जाएगा 2 और 32 कट के 16 3 48 और ऊपर आ गया 17 और टी 3/2 माइनस 2/32 को 5 से कर ली, अच्छा 2 16 5 80, तो 1/80 टी 5/2 117। और ये देखो मैं थीटा 0 से 2 पाई इंटू डी थीटा को सॉल्व कर लेती हूँ अलग से, तो ये आ जाएगा मेरा इसका इंटीग्रेशन थीटा का 0 से 2 पाई, और इधर वाले में लिमिट ले लो 17/48 17 टू द पावर 3/2 माइनस 1/80 17 टू द पावर 5/2। अब 1 की लिमिट लेंगे तो माइनस 17/48 प्लस 1/80, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, आपका आंसर ये बन गया 2 पाई 289/120 रूट 17 माइनस 41/120, ये आंसर आएगा बेटा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो π/60 289 रूट 17 माइनस 41, ये आंसर आएगा। थोड़ा इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड थी। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। लेट मी सी अनदर क्वेश्चंस अगर आपको कराने हैं तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इवेलुएट x square plus y square plus z square into ds where s is the portion है, where s is the portion of the plane z equal to x plus 1 that lies इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। हर तरीके का क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, पैराबोलॉइड भी, हेमिस्फीयर भी, सिलेंडर, सारी चीजें, ठीक है। दिस वन, ओके। देखो बेटा इसमें क्या होगा, हमेशा पहले जो है आप ये देख लें कि जो भी सरफेस आपको दे रखा है एस, पहले वहां से डी एस निकालना है। तो यहाँ से बेटा देखो डी एस क्या आ जाएगा, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर। बेटा जो जेड वाली एक्सप्रेशन होगी ना वो डी एस निकालने के काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स 1 आया, डेल जेड बाई डेल वाई 0 आया, साथ में डी एक्स डी वाई है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, √2 डी एक्स डी वाई। क्लियर, ये हो गया। और जो दूसरी एक्स और वाई वाली एक्सप्रेशन है बेटा वो किस काम आती है, वो लिमिट निकालने के काम आती है, ठीक है ना। तो मेरे पास अब क्या बन जाएगा, इंटेग्रल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी एस, दिस इज इक्वल टू, देखो पहले इसके अंदर से भी z हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को इंटीग्रल डबल इंटीग्रल सिर्फ किसके फॉर्म में रखना है, x और y। तो z दे रखा है x+1, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर। और ds मेरा कितना निकल कर आया बच्चों, √2 dx dy, और यहाँ आ जाएगा r, ठीक है। और r के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में गिवन है मुझे सिलेंडर x² + y² = 1, क्लियर। तो आपको पता है ये एक्सप्रेशन कैसे निकलती हैं, x जब भी x² + y² दिख रहा हो तो x को r cos थीटा और y को r sin थीटा, तो मेरे पास आ जाता r² 1 आ जाएगा, तो r की लिमिट, r की वैल्यू आ गई 1, तो r कितना आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। और थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, पूरा सर्कल कवर करना है तो 0 से 2π, राइट। अब इसको वैल्यू डाल के इवेलुएट कर लो, ये देखो x² + y² + z² ds इज इक्वल टू, ये देखो x² + y² + z की जगह डाला x+1 होल स्क्वायर dx dy, साथ में मेरी क्या √2 वैल्यू आई थी ना, √2, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू, थीटा आ गया 0 से 2π, r की वैल्यू आ गई बेटा 0 से 1, क्लियर। x² + y² की जगह r², x था मेरा r cos थीटा, तो ये आ जाएगा, √2 मैंने बाहर निकाल लिया, साथ में जैकोबियन dr d थीटा, ऑल राइट, ये आ गया बच्चों। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बस, देखो √2 थीटा 0 से 2π, r 0 से 1 r² प्लस r² cos² थीटा प्लस 1 + 2r cos थीटा, और जैकोबियन है मेरा r dr इंटू डी थीटा, राइट। तो ये क्या बन गया बेटा मेरा, देखो थीटा 0 से 2π, r आ गया 0 से 1, r से मल्टीप्लाई किया तो r³ + r³ cos² थीटा प्लस r + 2r² cos थीटा, राइट, dr d थीटा, राइट। अब थीटा 0 से 2π, r का इंटीग्रेशन करते जाओ, थीटा को कांस्टेंट ले लेंगे तो r4/4 cos² थीटा, r का r²/2 r³ cos थीटा, 0 से 1 इंटू डी थीटा, राइट। r की वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/4 + 1/4 cos² थीटा प्लस 1/2 + 2/3 cos थीटा, और r को 0 डालेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। नाउ इट इज़ अ सिंपल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा बेटा, सॉल्व कर सकते हो आप सब लोग इंटीग्रेशन, जैसे भी सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, आंसर क्या आएगा, 7π√2/4। सो इट इज़ अ नॉर्मल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो ऑल ऑफ यू कैन डू इट, ओके। So one last question, right? So one last question, that is evaluate as 2x ds where s is the portion of the plane x plus y plus z equal to 1 with x greater than 0, y greater than 0, z greater than 0, सब चीज़ें greater than 0 है, राइट। फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हुई, तो सबसे पहले तो बेटा जो सरफेस गिवन है, मैं हमेशा बोलती हूँ उसमें से z की एक्सप्रेशन निकालिए और वहाँ से ds निकालो, ठीक है। तो ds मेरा कितना हो जाएगा, 1 + ∂z/∂x होल स्क्वायर प्लस ∂z/∂y होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, क्लियर। तो 1 - 1 प्लस ∂z/∂x निकालोगे तो कितना आएगा, -1, ∂z/∂y निकालोगे तो -1, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, √3, सॉरी मैं dx dy लिखना भूल गई हूँ, क्लियर, √3 dx dy आ गया, क्लियर। अब आप इसको कंसीडर कर लीजिए, आपके पास है 2x ds ओवर s, तो इंटीग्रेंट तो ठीक ही है हमारा, एक्स वाई की टर्म्स में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। √3 dx dy आ गया, क्लियर। तो
2√3 मैंने कॉमन निकाल लिया। अब dx dy और r आ गया। ठीक, अब r क्या होगा बेटा? वेयर r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन। अब बेटा देखो, मुझे सरफेस क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। इसमें आपने z को 0 डालोगे एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन लेने के लिए, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब मुझे लिमिट निकालनी है। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 क्या चीज़ है? ये वाला लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, उसने क्लियरली लिख के दे रखा है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। ठीक है, अब डबल इंटीग्रल के लिए लिमिट निकालनी है आपकी, तो आपकी मर्जी है, किसी एक की कांस्टेंट लिमिट, दूसरे की फंक्शनल लिमिट। तो देखो, मुझे अगर y की फंक्शनल लिमिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? इस शेडेड रीजन के अंदर y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे तो y 0 होगा क्योंकि x एक्सिस है, और ऊपर वाले पॉइंट पे y क्या होगा? ऊपर वाले एंड पॉइंट पे y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स, क्योंकि इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। राइट, तो अब देखो बेटा, ये 1 वाली एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई? 2√3 डबल इंटेग्रल dx dy, ये है ना आपकी, ये दिस इज माई RHS। राइट, तो दिस इज इक्वल टू 2√3। अच्छा, x देखो कितना होगा? आपको पता है ये पॉइंट है मेरा 1 0 और ये पॉइंट है मेरा 0 0। लाइन जब ड्रॉ करी है तो आपको पता है ये पॉइंट्स है, तो x मैक्सिमम जा रहा है बेटा 0 से 1 में, और y कितना हो गया मेरा? 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है, और इंटीग्रल में मेरे पास कुछ है यहाँ पे 2√3, सॉरी ये x भूल गई हूँ मैं, 2√3 x है। तो x, अब मैंने y की फंक्शनल लिमिट ली है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो बेटा। देखो, 2√y विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x कांस्टेंट है, तो लिमिट डाल देंगे अब इसके अंदर। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा? 2√3 x 0 से 1 x, y की वैल्यू डाली 1 माइनस एक्स, y को 0 डाला तो ये हो जाएगा। ठीक है, 2√3 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाय 3। ठीक, अब इसमें x की वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √3/3। ऑल राइट क्लास, तो बेटा मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। मेरे हिसाब से अब आपको ये टॉपिक अच्छे से आता होगा सरफेस इंटीग्रल का। अब मैं नेक्स्ट उसमें आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगी, जब आपको सरफेस जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, तो व्हेन द सरफेस इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, तो कैसे सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं वो सिखाऊंगी। इस वाले लेक्चर में सिखाया है कि जब सरफेस आपको z इक्वल टू fxy फॉर्म में गिवन हो, तो हम सरफेस इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं। ओके क्लास, तो प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। ऑल द बेस्ट।